राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण और गोपियों का प्रसंग, जो कि बड़ा ही प्यारा है। तो इसे आप पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। और फ्रेंड्स, ये सत्य लीला है ठाकुर जी की, तो इसे पूरा सुनिएगा। फ्रेंड्स, ये लीला, ये प्रसंग इस प्रकार है कि आपको ये तो पता ही है कि हमारे ठाकुर जी बंसी, अपनी जो मुरली है, कितनी मधुर बजाते हैं। तो जब भी वो अपनी मुरली बजाते थे वृंदावन में, कहते हैं जो गोपी जिस हाल में होती वह सुध बुध खोकर भाग पड़ती। अगर कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही होती तो वह बच्चे को वहीं छोड़कर भाग पड़ती। अगर कोई गोपी खाना बना रही है तो तवे पर रोटी पड़ी है और सुध बुध खोकर बस मुरली की धुन सुनकर भाग पड़ती मुरली की धुन की ओर। ऐसे ही जब वह मुरली बजाते तो मुरझाए फूल भी खिल जाया करते थे। तो एक बार की बात है कि कान्हा अपनी मुरली बजाई कान्हा ने, और मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई, सभी गैयाएँ दौड़ी दौड़ी आई उनकी मुरली की धुन में खोकर, मोहित होकर। तो जब मुरली की धुन सुनाई तो सभी नृत्य करने लगे, नाचने लगे। मोर भी आ गए और सभी पशु पक्षी उनकी आवाज़ सुनकर आ गए मुरली की धुन सुनने के लिए। उसके बाद जब रास हो चुका था तो कान्हा जी को एक ठिठोली सूझी और उन्होंने कहा गोपियों से कि देखो, तुम अपने पतियों को छोड़कर यहाँ आ गई हो, ये तो बहुत गलत बात है। तुम वापस जाओ और उनकी सेवा करो। तो गोपियों के मन को बड़ा धक्कर लगा। तभी गोपी ने कहा, एक जो उनमें गोपी थी उसने कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं कान्हा, पर हमारी एक कहानी सुन लो। तो ठाकुर जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ सुनाओ। तो गोपी ने एक कहानी सुनाई कि एक बार एक स्त्री थी, उसका पति बाहर व्यापार के लिए जा रहा था। तो वह स्त्री रोज़ अपने पति के चरण दबाकर ही खाना खाया करती थी और सोने जाया करती थी। तो ये उसका नियम था। तो जब उस स्त्री का पति बाहर जा रहा था तो उस स्त्री ने कहा कि मुझे तो आदत है आपके चरण दबाकर खाना खाने की और सोने की, तो अब मैं क्या करूँगी। तो जो उस स्त्री का पति था उसने कहा कि तुम एक मिट्टी का पुतला बनाओ और ऐसा समझो कि वह मैं ही हूँ। तुम उसकी सेवा करना तो तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी और तुम अपना नियम भी निभा लोगी। तो स्त्री ने कहा ठीक है। तो उस स्त्री का पति व्यापार के लिए बाहर चला गया। वह स्त्री रोज उस पुतले की सेवा करती, पैर दबाती, भोजन कराती और बाद में अपना कुछ काम करती। यह उसका नियम था। तो एक दिन जब जब वह स्त्री मिट्टी के पुतले के चरण दबा रही थी, तभी उसका पति बाहर से लौट आया और आकर बाहर से दरवाज़ा बजाया। तो गोपी ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगर वह स्त्री दरवाज़ा खोलती है, उस मिट्टी का जो पुतला था जिसे उसने पति माना था, उसके चरण दबाना छोड़कर, तो ये उसका नियम टूटता है। और अगर दरवाज़ा नहीं खोलती है तो भी उसका नियम टूटता है। तो बताओ गोपी क्या करेगी। तो हमारे ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि जब तक उसका पति बाहर से नहीं आया था तभी तक वह मिट्टी का पुतला उसका पति था। जब उसका अपना पति आ गया है तो वह मिट्टी का पुतला कोई मायने नहीं रखता। अब तो वह अपने पति को ही पति मानेगी और उसकी सेवा करेगी। तो तभी गोपी ने कहा, ऐसे ही
इस संसार रूपी सागर में, इस दुनिया में, इस मोह माया की दुनिया में जो हमारे पति हैं वे मिट्टी के पुतले हैं और हमारे असली स्वामी, असली पति तो आप ही हैं। इतना सुनते ही श्री कृष्ण जी हंस पड़े और गोपियों के सामने हार मानी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कान्हा है वह बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही नटखट भी हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो अपने आप भगवान पर पूरा विश्वास रखिए, आराध्य पे विश्वास रखिए। और फ्रेंड्स, ये लीला आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में, अगली कथा में, अगली लीला में आपसे फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।